क्योंकि तेरी करुणा मेरे ऊपर बड़ी है और तूने मुझको अधोलोक की तह में जाने से बचा लिया। शुक्रवार 13 जनवरी 2023। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है दूसरा राजा अध्याय 12 और उसका 15वां वाक्य। और जिनके हाथों में काम करने वालों को देने के लिए रुपया दिया जाता था, उनसे कुछ हिसाब ना लिया जाता था, क्योंकि वे सच्चाई के काम करते थे। आपका दिन आशीषित हो। प्रत्येक को सच्चाई के साथ कार्य करना अनिवार्य है, उन परिस्थितियों में भी जब आपको कोई देख ना रहा हो, ना ही आपसे कोई हिसाब मांग रहा हो। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है ईमानदार होना। ये वह समय की बात थी जब योआश मंदिर के निर्माण का काम कर रहे थे और उस वक्त लोग कार्य कर रहे थे और जो मजदूर थे वे विभिन्न कार्यों को कर रहे थे। और उस वक्त जब योआश मंदिर के निर्माण को करवा रहे थे, उस वक्त बहुत सा कार्य हो रहा था, तो विभिन्न कारीगरों को विशेष काम सौंपा जा रहा था और जितना धन मंदिर के भंडार में आ रहा था वह इन लोगों को दे रहे थे, लेकिन उनसे हिसाब नहीं लिया जा रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि यह लोग ईमानदार हैं। मित्रों, ये जानना जरूरी है कि ईमानदार होना वो हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। जब हमें कोई काम दिया जाता है या कोई उत्तरदायित्व दिया जाता है, तब हम पर निगरानी रखने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं, ना ही हमें देखने के लिए किसी की आवश्यकता हो और ना ही कोई हमसे हिसाब मांगे। और इसी बात को हम समझें और स्वयं ईमानदार रहे, क्योंकि हम काम करते हैं और परमेश्वर जानता है, हमें परमेश्वर को उत्तर देना है, हमें परमेश्वर को हिसाब देना है। ये बड़ा दुखपूर्ण है कि आज की तारीख में हम सच्चाई को खो चुके हैं, सच्चे आचरण को खो चुके हैं। यदि हमें पता चले कि कोई हम पर निगरानी नहीं रख रहा, तब हम अवश्य गलत करेंगे और भ्रष्टाचार में लुप्त हो जाएंगे और वह कार्य करेंगे जो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम करें। और हम अपने उत्तरदायित्व को एक सही रूप से नहीं कर रहे। हम कार्य को तभी करते हैं जब लोग हमसे हिसाब मांगते हैं। हमें अवश्य परमेश्वर को लेखा देना होगा और इसलिए हमारे सारे कामों में हम ईमानदार बने रहें। आप परमेश्वर की सहायता मांगे और परमेश्वर आपकी सहायता करेगा ताकि आप ईमानदार बने रहें। ये एक छोटा सा उत्तरदायित्व हो सकता है जो हमें दिया गया है, लेकिन यदि हम ईमानदार हैं, भले हैं, हम बहुत सारी चीजों को खो सकते हैं। हमारे पास वो सारे ऐशो आराम की चीजें ना हो जो उन लोगों के पास है जो ईमानदार नहीं है, लेकिन हमें पता है कि हमें हिसाब देना होगा, क्योंकि परमेश्वर हमें देखता है, परमेश्वर अपनी निगाह हम पर रखता है। तो इसलिए हम ईमानदार बने रहें हर उत्तरदायित्व में जो हमें दिया जाता है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू हमें उत्तरदायित्व देता है। हमारी सहायता कर परमेश्वर, ताकि हम इस कार्य में ईमानदार बने रहें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।